और रही बात बिहार की, तो बिहार में कोई पहला नहीं है हमारा चुनाव। हम लगातार पहले भी चुनाव लड़ते आए हैं और अब की बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। उत्तर प्रदेश से लेके जो लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हुई, मगर हम उन लोगों को बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कभी खत्म नहीं हो सकती। आप जहां भी देखेंगे, आप कहीं भी भारत के किसी कोने में चले जाएंगे, आपको बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी मिल जाएगा। और बिहार के अंदर आपने देखा बहुत ही शानदार बहुजन समाज पार्टी के वर्करों ने वहां प्रदर्शन किया, वहां कार्य। भाई हम तो कह रहे हैं कि हम पहले से ही हिंदू राष्ट्र का हिंदू धर्म मानते ही नहीं है, हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा। हम तो बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, हम जो है कि जय भीम की बात करते हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा की बात करते हैं। तो मैं तो पहले से ही विरोधी हूँ इसके हिंदू राष्ट्र के। तो आप मुझसे बोलवाना क्या चाह रहे? धीरेन्द्र जी जो है क्या हिंदू राष्ट्र बनवा लेंगे? उनके बस का बनवा लेंगे? अरे बसपा अब उसी की लड़ाई लड़ रही है। समाज जिस दिन जाग जाएगा, जिस दिन सरकार बन गई उस दिन हम बता देंगे क्या पूरा माहौल तो बन। नमस्कार, मैं आदर्श कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन समय। अभी मैं दिल्ली में मौजूद हूं और जैसे ही आपको पता होगा कि बिहार इलेक्शन खत्म हुआ है और बिहार में एक पार्टी जो काफ़ी समय बाद, लगभग 13 सालों के बाद, 13 सालों से वो गायब थी, जहां पे उसका जनाधार था, वहां से हट करके बिहार में बहुत शानदार प्रदर्शन किया, उसके वोट बैंक में वृद्धि हुई। हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की, जो जिसके वोट बैंक और राजनीतिक जो सत्ता है उसकी मजबूती उत्तर प्रदेश में मानी जाती है। लेकिन बिहार में जो एक पार्टी जन स्वराज के नाम से थी, 3 सालों से चल रही थी, उसको बीट करते हुए और बहुजन समाज पार्टी का एक जो विधानसभा के जो विधायक हैं, उन्होंने अपना जीत दाखिल किया और बहुत सारी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के बहुत अच्छे प्रदर्शन रहे हैं। दूसरे नंबर, तीसरे नंबर के उनके जो विधानसभा सदस्य रहे हैं, उनकी रैंकिंग आई है। हम बहुजन समाज पार्टी के लोगों से बात करना चाहेंगे कि क्या ऐसा कारण रहा है कि जिस कमियों को आप सुधारे हैं, जिस कमियों को प्रशांत किशोर 3 सालों में नहीं समझ पाए और बहुत सारे पैसे उन्होंने खर्च किया, आप लोग कम समय में गए और बहन जी ने बोला भी है कि अगर ये वोटिंग निष्पक्ष होती तो हमारी और भी सीटें आ सकती थी। तो ऐसा क्या कारण था, क्या रीजन था कि आप लोगों ने, और इतने सालों से आप लोग गायब क्यों थे? सभी साथियों को जय भीम साथियों, और पत्रकार महोदय को भी मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि आप हमारे जैसे पार्टी के लोगों की आवाज़ पहुंचाने के लिए आए हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों की, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ सामाजिक आंदोलन है और उसे कोई एक क्षेत्रवादी पार्टी ना समझे। बहुजन समाज पार्टी के हर प्रदेश के अंदर कार्यालय हैं। उत्तर प्रदेश से लेके जितने राज्य हैं, हमारे हर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय हैं और हमारे वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं और विधानसभा कमेटी है। इसलिए हमारा पूरे देश की तरफ जो है बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन चल रहा है और हम किसी भी राज्य में हम चुनाव लड़ते हैं। और रही बात बिहार की, तो बिहार में कोई पहला नहीं है हमारा चुनाव। हम लगातार पहले भी चुनाव लड़ते आए हैं और अब की बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। उत्तर प्रदेश से लेके जो लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हुई, मगर हम उन लोगों को बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कभी खत्म नहीं हो सकती। आप जहां भी देखेंगे, आप कहीं भी भारत के किसी कोने में चले जाएंगे, आपको बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी मिल जाएगा। और बिहार के अंदर आपने देखा बहुत ही शानदार बहुजन समाज पार्टी के वर्करों ने वहां प्रदर्शन किया, वहां कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी। जहां आप देखेंगे कि कई जगह हम सेकेंड पोजीशन पे रहे, थर्ड पोजीशन पे रहे। और रही बात जो है, एक जो आप विधानसभा पूरे देश के अंदर जो है रामगढ़ की रही, जो वहां पे पिंटू भैया उर्फ सतीश यादव जी, जो बहुत ही शानदार, वो पहले भी बसपाई रहे, पार्टी के कार्यकर्ता रहे। उन्होंने दिन रात बहुजन समाज पार्टी में क्षेत्र में भागे और लोगों को तैयार किया और उस तैयारी के कारण आज बहुजन समाज पार्टी एक प्रत्याशी हमारा जो सतीश यादव जी है, वहां हमने विजय घोषित करी है। ये पूरे देश के लिए, हमारे पार्टी के लिए गौरवशाली और गर्व की बात है। क्या कारण क्या रहा, क्या आप लोगों ने बिहार में किया कि ऐसा? देखिए, प्रशांत किशोर 3 सालों में नहीं कर पाए, बहुजन समाज पार्टी किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी अच्छी परफॉर्म करेगी और वोटों की संख्या भी बढ़ी है, कम से कम आई थिंक 60-65 लाख के करीब में। देखिए, हम शासन सत्ता में नहीं रहे, हमारा पूरे देश के अंदर कहीं हमारी सरकारें नहीं चली, मगर जो बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, संविधान को लेकर चलती है, बाबा साहब के उद्देश्यों को लेकर चलती है और लगातार निरंतर हमारे जो पार्टी के संगठन है, विधानसभा का है, सेक्टर का है, हम निरंतर चुनाव में ही नहीं जाते, हम लगातार जो है क्षेत्र में काम करते रहते हैं, भाईचारा बनाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और उसी का ये परिणाम है कि बड़े कम समय में, लोगों को पता नहीं है, जो लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी कहीं नहीं दिखाई देती,
हम कोई हो हल्ला नहीं करते, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करते, कानून के दायरे में रह के अपने लोगों को तैयार करते हैं, किसी जाति को, किसी धर्म को टारगेट नहीं करते, किसी को गाली नहीं देते, और जा के हम बाबा साहब की विचारधारा, जो संवैधानिक अधिकार है, हम लोग बाबा साहब के बारे में बताते हैं। और उसका ही परिणाम है कि लोग कहते हैं कि दिखाई नहीं देते, मगर जब चुनाव होते हैं तो वो चौंकाने वाले आपको परिणाम दिखाई देते हैं, जैसा कि आपने बिहार में देखा। एक चीज मैंने गलत बोल दिया कि जो कि आपकी ऑटो की वृद्धि आई थिंक 6 लाख के करीब में है, मैंने 60 लाख बोल दिया, 6 लाख के करीब। लेकिन 6 लाख भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियां जो कि पूरी दुनिया में काम कर चुके हैं, प्रशांत किशोर यूएनओ में काम कर चुके हैं और बिहार में आकर के लगातार संघर्ष कर रहे थे। जो मुकेश सहनी थे, उनकी इतनी सीटें थी, सबकी सीटें घटी हुई हैं। इवन आरजेडी जो इतनी बड़ी पार्टी थी, विपक्ष में उन्होंने अपना मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा था वो भी घोषित कर दिया था। इतनी बड़ी पार्टी, सबकी सीटें घटी हुई हैं, आपकी सीटें भी बढ़ रही हैं, वोट प्रतिशत भी बढ़ रहा है, इससे शंका गहराता जा रहा है लोगों के मन में। बिल्कुल, एकदम आप शानदार प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि देखिएगा, बहुजन समाज पार्टी मैंने बताया कि 14 अप्रैल 1984 में बनी। जो लोग कहते हैं कि जिनके बाप दादा सारी जिंदगी गुजर जाती है, एक गांव का एक प्रधान नहीं बन पाते, पंचायत नहीं जीत पाते, और बहुत ही कम समय में माननीय कांशीराम 14 अप्रैल को पार्टी बनाते हैं। 14 अप्रैल 1984 को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का उसके अंदर आना, और लगातार वो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर विधायक बनी, सांसद बनी और सांसद बनाई, और फिर बड़े ही अपने एक जीवन काल में उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर 3 बार तो मिली जुली सरकार बनाई, और अपने ही चमत्कारों को करते हुए बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सन 2007 के अंदर और सन 2012 तक बहुजन समाज पार्टी ने लगभग 207-8 विधायक लेके उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाई। जो हमारा आंदोलन, हमारी विचारधारा, जो हमारी सच्चाई है, लगातार जो है हम रफ्तार से बढ़े। मगर उत्तर प्रदेश के अंदर जब जनता ने ये देखा कि शायद और अच्छा कोई आ जाए, उन्होंने अखिलेश यादव को या भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। हमारी सरकार गई नहीं है, लोगों ने टेस्ट किया है, पार्टी को हटाया। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि इतने कम समय में हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सरकार बना लिए, और कई राज्यों में हमारे विधायक रहते हैं, और कई राज्यों के अंदर हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश स्तर, जिला स्तर, लोकसभा स्तर, विधानसभा स्तर का संगठन है। तो ये जो हमारी जीत है, इतनी तेजी से विस्तार हो रहा है पूरे देश के अंदर, ये सीटों में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए लोगों को ये लगता है कि बहुत आसान काम है, हम जल्दी जो है विधायक बना लेंगे, मगर समय लगता है। सर, आपके विधायक का भरोसा है अपने विधायक पर? क्योंकि पिछली बार भी जीते तो चले गए दूसरी पार्टी में। देखिए, हम जितने भी कैंडिडेट को लाते हैं पूरा उन पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, और ईमानदार लोग जो होते हैं, वो जो बाबा साहब की विचारधारा, माननीय कांशीराम और बहन जी पे विश्वास करते हैं, वो लोभ लालच छोड़ के लगातार बहुजनों की आवाज उठाते हैं, और बिना लोभ लालचियों जो है बहुजन समाज पार्टी के अंदर संघर्ष करते हैं। 27 का बिगुल माना जाएगा जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। सर, 101% हम बहुजन समाज पार्टी के जितने भी देश के वोटर सपोर्टर हैं, उनका मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि आपके साथ पूरी जनता, पूरी पार्टी की आइडियोलॉजी है, और सन 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार, हमारे लोग तो कह रहे हैं 403 में से 226 हम सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। मगर मुझे ये लगता है, जैसे कहते हैं पतीले में जब पतीले में चावल पकता है, तो पतीले में जब चावल पकता है तो पूरे चावल को नहीं टेस्ट किया जाता, मात्र एक चावल को उठा के उसमें चेक कर लिया जाता है पका है या कच्चा। अगर एक चावल पक गया तो मान लो पूरे पतीले का चावल पक गया। अभी 9 अक्टूबर को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक आह्वान किया, पूरा उत्तर प्रदेश अपनी व्यवस्था से पैदल चल के सूखी रोटियां लेके यहाँ पे बहन जी के एक आह्वान पे, आप देखते हैं कि चाहे देश का कितना बड़ा भी लोकप्रिय नेता हो, अगर वो जिस दिन प्रोग्राम करता है तो उस दिन वो जो है 12 बजे आए, 1 बजे आए, उनकी कुर्सियां खाली रहती है। मगर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सुबह सवेरे 9 बजे जो है स्टेज पे चढ़ती हैं, और लाखों लाख की संख्या, इतनी लोकप्रिय नेता को जो है सवेरे जाके लाखों लाख की भीड़ होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहन जी के प्रति जो चाहत है, जो जुनून है, जो जज्बा है लोगों के अंदर, वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री भी बनाएगा। और मैं कहता हूं आने वाले समय में बहुजन समाज के लोगों का राज होगा इस देश के अंदर, अंबेडकरवादी एक निष्पक्ष ईमानदार प्रधानमंत्री भी होगा। सर, आप जब उसी 9 अक्टूबर की रैली में यह आरोप लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश की बसों को फ्री कर दिया है, वहां से बहुत सारी जो गाड़ियां हैं उस पर झंडे बीजेपी के लगे हुए हैं, लोग जो है कि बहुजन समाज के भरे हुए हैं, और कुछ जो बीजेपी के लोग हैं, ऐसे आरोप लगते हैं कि बहुत सारे लोग बुलाए गए थे और सरकार की तरफ से पूरी मदद की गई थी, तब जाकर के भीड़ जुटाई गई थी। देखो, अगर षड्यंत्र नहीं होता इस देश के अंदर, अगर षड्यंत्र नहीं होता तो इस देश के अंदर अंबेडकरवादियों का राज होता। ये देश की जनता को समझ लेना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी ही है एक पार्टी जो ईमानदारी से इस देश के अंदर गरीबों की लड़ाई लड़ रही है। तो षड्यंत्र से समाज को जागरूक रहना चाहिए।
ये जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने डोनेशन किया बसे की, पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो प्रोग्राम करते हैं, उनके मुख्यमंत्री करते हैं, उनकी कुर्सियां तो खाली रहती हैं, वो अपनी कुर्सियां भर ले, हमारी कुर्सियां क्या भरेंगे? योगी के तो आभार कर रही है ना बहन जी। देखिए, आभार करना ये शिष्टाचार है। यदि कोई सरकार, कोई आदमी यदि हमारे आह्वान पे हमारे लोगों की मदद करता है, यदि कोई भी सरकार, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि उसकी हमारी आइडियोलॉजी या विचारधारा से कोई सत्ता से सवाल पूछा जाता है, आभार नहीं दिया जाता है। सत्ता से सवाल पूछें, जो विपक्ष में लोग हैं वो पूछें। हम लोग तो जब विपक्ष में नहीं, हम तो रातों दिन सवाल पूछ रहे हैं, समाज के बीच में जा रहे हैं। और मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि जब हमें पार्लियामेंट में नहीं बोलने का मौका दिया जाएगा तो हम जनता के बीच में जाके बैठेंगे। आज घर घर में कांसीराम पैदा हो गया है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी नहीं, मनवादी पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं, हम लोग उनके चेहरे पे जो मुखौटा लगा रखा है, हम उनका मुखौटा उखाड़ने का काम कर रहे हैं। बसपा जब 20 दिन रह जाता तभी चुनाव के मैदान में आती, बाकी शांत बैठी रहती है। ये सारे लोगों का आरोप है कि बहुजन समाज पार्टी अन्य पार्टियों की तरह दिखावा नहीं करती। हम लोग लगातार बहुजन समाज पार्टी के वर्कर सुबह से लेकर शाम तक अपना काम करते हैं, और शाम को हम निकल जाते हैं समाज के बीच में, और सेक्टर बूथ कमेटी को हम तैयार करते हैं। सेक्टर बूथ कमेटी तैयार करके उत्तर प्रदेश का 27 का इलेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, और उसकी पहली झलक देखने को मिल रही है। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो यात्रा निकाल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। इनको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कह रहा हूं कि हमारी आइडियोलॉजी, जो बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी है, किसी भी पार्टी से फिट नहीं होगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी संविधान की बात करती है, और संविधान धर्मनिरपेक्ष है। कोई भी, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो या कोई भी साधु महात्मा हो, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि जो संविधान के पक्ष में है उसका स्वागत है, और जो संविधान के खिलाफ है, जो एक धर्म की बात करेगा, जो एक विचारधारा की राष्ट्र बनाने की बात करेगा, उसे बहुजन समाज पार्टी कभी सपोर्ट नहीं करती है। ये हम सीधी बात जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी संविधान की बात करती है, और संविधान से ही देश चलेगा। क्या आप लोग धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करेंगे? देखिए जी, धीरेन्द्र शास्त्री हो चाहे कोई भी हो, जो हमारी लड़ाई है, बिना राजनीति तो कुछ नहीं कर सकते। हमारी लड़ाई है, अभी हम जिस चीज़ को लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब जगह नहीं जाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री क्या कर रहे हैं, और जो गलत करेंगे तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए बसपा तो पहले लड़ती है। बहुजन समाज पार्टी धीरेन्द्र शास्त्री पर बयान देने से बीएसपी बच क्यों रही है? एक भी बयान नहीं आया है, एक भी विरोध नहीं आया है, जबकि वो खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान में धर्मनिरपेक्ष लिखा गया है, और वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। बात ही नहीं कर रहे हैं, पूरी यात्रा निकाल रहे हैं, देखिए ढोल नगाड़े के साथ। बहुजन समाज पार्टी जब सब क्लियर कर लेती है ना, तो बोलते हैं, आपने देखा होगा बहन जी को कभी भाषण देते हुए कभी गलत शब्द नहीं बोलती है, वो लिख के पूरा करने के बाद ही वो स्पीच देती है। हमारा लीडर जो है अलग टाइप के हैं, हम तुरंत एक्शन नहीं लेते हैं, हम पहले देखते हैं कि क्या हो रहा है। हम लोगों की तरह छपटियाते नहीं हैं कि ये पीडीए बना दी, ये कर दिए। बहन जी जो भी काम करती हैं सोच विचार के करती हैं। हम धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहे हैं, आप पीडीए पे चले गए। आप धीरेन्द्र शास्त्री पे बयान देने से बीएसपी के लोग क्यों बच रहे हैं? आप पीडीए वाले ने बोला है आज तक, जिन्होंने संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, पीडीए से पूछेंगे आप धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करते हैं या नहीं करते हैं? अरे हम करेंगे, अगर हमारे साथ गलत करेंगे। हम तो मानते नहीं हिंदू धर्म। आप एक मिनट, आप हिंदू धर्म नहीं मानते हैं, ठीक है? वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो आप उनका विरोध करते हैं या नहीं करते? आप बोल रहे हैं कि हम विरोध करेंगे, कब करेंगे विरोध? भाई हम तो कह रहे हैं कि हम पहले से ही हिंदू राष्ट्र का, हिंदू धर्म मानते ही नहीं है, हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? हम तो बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, हम जो है कि जय भीम की बात करते हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा की बात करते हैं। तो मैं तो पहले से ही विरोधी हूँ इसके, हिंदू राष्ट्र के। तो आप मुझसे बोलवाना क्या चाह रहे? धीरेन्द्र जी जो है क्या हिंदू राष्ट्र बनवा लेंगे? उनके बस का बनवा लेंगे? अरे बसपा है, अब उसी की लड़ाई लड़ रही है। समाज जिस दिन जाग जाएगा, जिस दिन सरकार बन गई, उस दिन हम बता देंगे क्या पूरा माहौल तो बन रहा है ना। 27 की यहाँ से खाका खींचा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो धार्मिक चूर्ण दिया जाता है या जो भी उनके धार्मिक एक्टिविटीज होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अभी से किया जा रहा है। 27 से लगता है कि 27 की तैयारी चल रही है, तो इसमें बीएसपी कहाँ है? अभी आपने देखा है कि बीजेपी वालों ने बड़े हथकंडे लगाए, बहुत कुछ करना चाहे, कर कुछ नहीं पाए। तो अभी भी ये विचार में आप ये है मेरे भाई, आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की बात जो कह रहे हो कि बोल नहीं रही है, बहुजन समाज पार्टी तुरंत एक्शन नहीं लेती है। बहुजन समाज पार्टी तो शुरू से आंदोलन चला रही है। सर क्या बीएसपी जो है बीजेपी के बी टीम है, इसलिए नहीं बोल रही है क्या? नहीं, आपकी देखिए आप मीडिया बंधु हैं, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, कभी बीएसपी बी टीम बीजेपी की कभी नहीं बनी, ना बनेगी। इधर देखिए, जब मैं शुरू से खिलाफ हूँ बीजेपी की लड़ाई और हिंदूवाद की बात पे लड़ाई हमारी है,
तो आप ये बातें क्यों कह रहे हैं कि बी टीम है? हम तो ऐसा फिलहाल आरोप लगता है ना कि बीएसपी बहन जी उतना ही बोलती है जितना अमित शाह के ऑफिस से लिख करके आता है। नहीं, अमित शाह से नहीं घबराई बहन जी, नहीं है, ये तो अफवाह उड़ाया गया है। आप एक बात बताइए। ठीक है, हमारे 2-3 छोटे सवाल हैं, आप छोटे जवाब दीजिएगा। जो यात्रा निकल रही है धीरेन्द्र शास्त्री की, उसमें शिल्पा शेट्टी हैं जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, वो भी आ रही हैं, और बड़ी बॉलीवुड की जो हस्तियां वो भी आ रही हैं, उसमें अपना अर्जी दर्ज कर रही है। इसको कैसे देखती है? देखिए जी, हर आदमी जो है कि अपनी पहचान बनाना चाहता है। अब उसमें अपने आप को फेमस होकर उसको सहयोग कर रहे हैं, वो दिखाना चाह रही हैं कि हम बहुत हिंदू राष्ट्र के लिए मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। क्योंकि ये लोग जो है कि जो लोग आ रहे हैं, ये लोग दागी तरफ के लोग हैं, ये लोगों ने कुछ गलत कर्म कर रखे होंगे, इसीलिए लोग जा रहे हैं साथ में। अच्छे इंसान व्यक्ति होगा, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, वो नहीं जाएगा। जो समझ बूझ के लोग होंगे तो ये नहीं कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र मतलब आप देश में ऐसे करो, हर धर्म के लोग हैं। लेकिन ये गलत है, जो लोग जा रहे हैं ये लोग उसी की मनवाद व्यवस्था के लोग हैं। तो क्या ये लोग जो बाकी धर्मों को चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं? ये तो दिखावा कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। और ये ऐसा है कि इनके धीरेन्द्र जी के कहने पे, ऐसे शास्त्री के कहने पे हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा, ना बन पाएगा। जो प्रधानमंत्री है वो भी नहीं चाहेगा। बीएसपी मुसलमानों के बारे में क्या सोचती है? देखिए, बीएसपी मुसलमानों के बारे में क्या, हर धर्म उत्तर हर प्रदेश में मुसलमान एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। देखिए, बहन जी का सोच यह है कि देखिए हर धर्म हर मजहब के लोगों को जिम्मेदारी दे रही है। ओबीसी के लोगों को भी मीटिंग ली है बहन जी, मुस्लिम समाज को। हम मुसलमान को ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम के भरोसे हम जीतेंगे, ये भी शब्द हम नहीं कहेंगे। हमने मुसलमानों से दूरी बनाए हुए हैं अभी तक। अभी हम किसी से दूरी नहीं बनाए हैं। मुसलमान का मतलब है कि हम हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, जो लोग हैं, ये जरूरी नहीं कि हम मुसलमान की ही बात कहें। हमने हर धर्म हर मजहब के लोगों को जोड़ा है और हर लोगों को लेके हम साथ चल रहे हैं, और लोगों को वोट से हमारी सरकार बनेगी, तो इसीलिए हम सबको लेके चल रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, बीएसपी क्या इस बार भी ब्राह्मण महासम्मेलन करेगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी जाति के खिलाफ नहीं है। हम हर वर्ग को हिस्सेदारी देंगे। बहुजन समाज पार्टी जी सबकी पार्टी है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय उसका नारा है। बिल्कुल, पहले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो नारा बदल करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया गया। मतलब अब बहुजन समाज पार्टी सबकी है, इसमें कोई जाति बंधन नहीं है। बिल्कुल। देखो, हम ब्राह्मणवादी लोग आ सकते हैं। देखिए, इसमें ब्राह्मणवादी नहीं, हम जैसे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणवाद एक अलग चीज है। हम कहते हैं जैसे ब्राह्मण है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी धर्म का है, हम सब कुछ पार्टी ईमानदारी से उनको जोड़ेंगे और सबके लिए काम ब्राह्मण करेंगे। महासम्मेलन करेंगे या नहीं? ब्राह्मणवाद अलग चीज है। ब्राह्मण महासम्मेलन हाँ, करेंगे, ब्राह्मण 27 महासम्मेलन के लिए वहाँ पे हमारी तैयारी चल रही है। हमारे लोग जो है ब्राह्मणों को जोड़ा जाएगा, ठाकुरों को जोड़ा जाएगा। यूपी में बैंड लग गया है, हाँ, यूपी में बैंड लग गया है। पूरे समाज, देखो ये देश जातियों का है और जातियों का देश है। तो जो समाज के लोग आना चाहेंगे, बहुजन समाज पार्टी में स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी सबका आदर सम्मान करती है, किसी का विरोध नहीं करती। आप तय करें बहुजन समाज पार्टी किसकी पार्टी है, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आकर के बताइएगा।